बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो ठीक हैं। वीक 14 के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के लेक्चर का एजेंडा है, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को स्टार्ट किया था और जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी या जो फर्स्ट सर्किट हमने डिज़ाइन किया था, इट वाज अबाउट एडर्स। हमने फर्स्ट जो एग्जांपल से स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशनल सर्किट का, वो एडर्स का था, जिसमें हम एडिशन परफॉर्म कर रहे थे और फिर हमने उसका जो हाफ एडर है वो डेवलप किया था। इस आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद फुल एडर, और फुल एडर को जो है वो कवर करने के बाद जो है हम फिर सब्ट्रैक्टर्स पे आएंगे। like the adders, we will be having the half subtractor as well as the full subtractor as well। ठीक है जी। और उसके बाद फिर दोनों के ऊपर जो है वो कंबाइंड एक हमारा असाइनमेंट मैं आपको दूंगा जिसको आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है जी। To start with the full adder, as I said, this is a combinational circuit as well, in which we are basically forming the arithmetic sum of uh, three input bits. So in the half adder we were talking about the arithmetic sum of 2 bits, but now we are talking about 3 bits. Sorry. Uh, this combinational circuit will contain 3 inputs. It will take 3 inputs and it will ultimately produce 2 outputs. So two inputs जो हमारे पास हैं x और y, they are basically the represents two significant bits to be added. और third one जो है, जो कि z से हम represent कर रहे हैं, that's basically the carry, जो कि previous lower significant position जो है उसके एडिशन से जो है वो पॉसिबली जनरेट हुई है। ठीक है जी। तो अगर जनरेट हुई है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर जनरेट नहीं हुई तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। सो ये तीन हमारे पास सिंबॉलिक सिंबल्स जो है वो हमें साइन कर रहे हैं, जो 3 इनपुट्स हैं कि एक्स और वाई जो है वो हमारे पास जो है वो 2 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। एक और थर्ड वन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो जो प्रीवियस लोअर सिग्निफिकेंट पोजीशन का से जो कैरी जनरेट हुआ है, ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे पास टू आउटपुट्स हैं, और टू आउटपुट्स हमें क्यों रिक्वायर्ड हैं? टू आउटपुट्स हमें इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारे पास जो अरिथमेटिक सम जो जनरेट हो रहा है उसमें जो है वो 3 बाइनरी डिजिट्स पे जो है वो बेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटकम जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके डेसिमल 0 to 3 जो है वो इस रेंज को कवर कर रहा है। सो अगर आप 0 to 3 की बात करें तो 0 रिप्रेजेंट होता है 0 0 से, 1 रिप्रेजेंट होता है 0 1 से, और 2 जो है वो रिप्रेजेंट होता है 1 0 से, और 3 रिप्रेजेंट होता है बेसिकली बाइनरी 1 1 से। सो अगर हम 0 और 1 की बात करें तो 0 और 1 जो है वो तो डायरेक्टली 0 और 1 से जो है वो कवर हो सकते हैं, लेकिन जब हम 1 0 और 1 1 की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, हमें 2 डिजिट्स चाहिए। तो दैट्स वाई हमने जो आउटपुट्स लिए हैं वो हमने 2 लिए हैं। ठीक है जी। जो हमारा सिंबल एस है वो हम या सिंबल एस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं या डिजिग्नेट कर रहे हैं सम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सी जो है ये जिस तरीके से हमने इनपुट को एक्स वाई जी जो है वो सिंबल्स असाइन किए, यहाँ पर हम समेशन या सम को जो है वो इस असाइन कर रहे हैं, और जो कैरी है उसको हम बेसिकली सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। सो जो फार्मर है, फार्मर मीन्स द फर्स्ट वन, वो प्रोवाइड कर रहा है द वैल्यू ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द सम। जिस तरीके से हमारे पास ये 1 0 है तो ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। 1 1 में जो है ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये हमारे पास जो है वो आउटपुट कैरी जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ पे 8 रोज जो है वो इस कॉलम में अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स वाई जी पे बेस हमारे पास जो है वो 8 रोज बनते हैं, और इस 3 वेरिएबल पे बेस ये जो 8 रोज हैं विद इन ट्रुथ टेबल जो है उसमें वो सारे के सारे 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो ये वही कॉम्बिनेशन है जो कि हमें फार्मूला 2 रेज़ टू पावर 3 जो है मींस 2 रेज़ टू पावर n फॉर जेनेरिक केस
where n is equal to number of variables in this case. तो अगर 2 raised to power 3 is equal to 8, so ये वो सारे possible combinations हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो ये 0 से लेके 7 तक जो है ये पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास, या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं हमारे पास वो बनते हैं। ठीक है जी। ये वही दो बिट्स हैं या दो वेरिएबल्स हैं जो हमने आउटपुट के लिए लिया है। तो अगर जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कहा कि यहाँ जितने भी आउटपुट्स हैं, तो हमारे पास 8 आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इसमें बाज़ जो है वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब 0 0 जो है, 0 आउटकम जो है वो एक है, लेकिन 0 1 अगर आप देखें तो 3 मेरे पास 0 1 के जो है वो आउटकम्स आ रहे हैं। इस तरीके से 1 0 के मेरे पास 3 आउटकम्स जो हैं वो आ रहे हैं, और 1 1 के। तो 0 से लेकर इसका जो रेंज है इन आउटपुट्स का, वो बेसिकली मैं कॉम्बिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं उसकी फंक्शनलिटी के पर्सपेक्टिव से जो है वो बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो एक्स वाई जी पे बेस जी जो इस ट्रुथ टेबल के अंदर फुल एडर के लिए जो हम बना रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है, वो जो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो 0 और 1 से मिलके बनते हैं। ठीक है जी। जो आउटपुट वैल्यूज़ में हमारे पास 0 और 1 आते हैं, ये दो फंक्शन हैं, एक को हम सी फंक्शन कहेंगे और दूसरे को हम एस फंक्शन कहेंगे। यहाँ के जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं इन आउटपुट वेरिएबल्स के लिए, वो हम जो है वो इन रूल्स पे बेस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी। जब हमारे पास सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं जब वो ज़ीरो हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटकम है दोनों का, वो भी हमारे पास ज़ीरो है। हमारे पास इसका जो आउटकम है वो हमारे पास 1 है, जब हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स में से 1 या ऑल मीन्स 3 के या हमारे पास एक 1 हो या हमारे पास 3 वंस हो। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये कब 1 है, ये तब 1 है जब मेरे पास यहाँ पे 0 0 1 है, मीन्स इट हैज़ अ सिंगल 1। फिर यहाँ पे आप देखें तो ये 0 1 0 है, इसमें भी एक 1 है। फिर आप यहाँ पे देखें 1 0 0 है, तो इस कॉम्बिनेशन में भी एक ही 1 है, तो इसलिए ये 1 है। और इस तरीके से हमारे पास सारे मीन्स तीनों वेरिएबल्स में जब 1 1 1 है, तो उसका आउटकम भी हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कि जब हमारे पास 2 वंस हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास सम की वैल्यू जो है वो क्या है, वो हमारे पास ज़ीरो है। और वो ज़ीरो इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली कैरी जनरेट कर रहा है। उसका इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, वो 1 0 है 2 का। तो इसलिए उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपके सम के कॉलम में आता है, और उसका जो कैरी वाला कॉलम है वो फिर आपके पास 1 हो जाता है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप थर्ड रूल को देखें तो वो यही कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर इनपुट्स आर इक्वल टू 1, 2 और मोर इनपुट्स आर इक्वल टू 1। सो अगर आप यहाँ पे देखें 2 भी आ जाएँगे और 3 भी आ जाएँगे। वो 2 और 3 दोनों केसेस में जो है वो आपके पास क्या है, 2 का जो है वो 1 0 है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये इसका 1 0 आता है, तो ये देखिए 1 0 है, तो इसलिए वो 0 होता तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से फिर आपके पास जो है वो ये है, इसमें 2 वो है 1s हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। 2 1s हैं तो ये 1 हो जाएगा, और 3 1s है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका लॉजिक जो है वो वही है कि आपके पास जब इसमें उसमें जब वैल्यूज़ जो है वो 2 आते हैं, तो 2 जो है 2 मीन्स के 2 से जब डिवाइड होता है तो 1 0 ही आता है। इस तरीके से जब 3 आता है, तो 3 को जब आप 2 से जो है वो डिवाइड करते हैं तो 1 और 1 आता है। तो दैट्स व्हाई 1 वहाँ पे इस केस में स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। जब 2 आता है तो वो जो है 1 0 से रिप्रेजेंट होता है, तो 0 उधर जा रहा है और 1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो जस्ट इसके लिए आपने ये देखना है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपका सम में जाएगा, और जो दूसरा है वो एज ए कैरी जनरेट होगा। इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए जो है उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो पॉसिबल होते हैं या पॉसिबल हैं। अगर आप फिजिकली देखें तो द बाइनरी नंबर्स ऑफ इनपुट वायर्स आर कंसिडर्ड बाइनरी डिजिट्स। तो बाइनरी डिजिट्स ही हैं, बाइनरी वेरिएबल्स पे बेस हम उसको जो है वो इनपुट देते हैं, तो वो बेसिकली बाइनरी डिजिट्स को ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिजिकली हम ये कहते हैं कि जो बाइनरी से एज इनपुट वायर्स जो है, जो बाइनरी सिग्नल्स जा रहे हैं, तो वो बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अरिथमेटिकली जो है वो ऐड करते हैं या उसका सम डिटरमाइन करते हैं। और उसमें जो है वो क्या जनरेट करना होता है, उसमें 2 डिजिट उसका सम जो है वो डिटरमाइन करना है, जो कि आउटपुट वायर्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज एट फिजिकल लेवल। कि फिजिकल लेवल पे हमारे जो है वो डेफिनेशन जो है वो इस कॉम्बिनेशन सर्किट का और उसके इनपुट आउटपुट बिट्स का जो है वो क्या है। लेकिन अगर हम दूसरे एंड पे बात करें तो सेम वही बाइनरी वैल्यूज़
जो कि हम इस सर्किट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं कि वो हमारे पास जो है वो बूलियन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं जब वो एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ ए ट्रूथ टेबल, राइट। और जब जो है वो हम सर्किट को जो है वो लॉजिक गेट्स के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये कहते हैं कि फिर ये जो हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ हैं या बाइनरी डिजिट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 0 और 1 के फॉर्म में, तो वो इस केस में हमारे पास बूलियन फंक्शन का जो है उसके जो है उसे जो है वो हम सॉरी उसे फिर हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो फिजिकल और ये तो लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से जो है वो इनके दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है जी। The input-output logical relationship of full adder circuit may be expressed in terms of two Boolean functions, one for each output variable. ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पहले भी कहा था कि जब आपके पास ट्रुथ टेबल होता है तो ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट हर आउटपुट कॉलम होता है वो एक बूलियन एक्सप्रेशन या एक बूलियन फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। सो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, लॉजिकल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के दरमियान फॉर द फुल एडर सर्किट, तो उसे हमने जो है वो कितने फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, उसे हमने टू फंक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेसिकली हम वो डिज़ाइन स्टेप्स हैं, लेकिन हम वो स्टेप 1 स्टेप 2 इसी तरीके से नहीं कह रहे हैं, हम उन्हीं स्टेप्स को ही फॉलो करके जो है वो अपना सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है जी। आपके पास हर एक आउटपुट फंक्शन जो है इट रिक्वायर्स यूनिक मैप फॉर व्हाट, फॉर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमने ये कहा था कि जब आपके पास ट्रूथ टेबल में एक कॉलम जो है उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो उसको एंटायरटी मींस सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में या जो कैनोनिकल फॉर्म है उसमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन जब हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो दैट्स द रीज़न कि हमें उसकी सिंप्लीफिकेशन चाहिए। ठीक है। सो ट्रूथ टेबल डेवलपमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। सो हर एक जो फंक्शन है, हर एक जो कॉलम है बेसिकली आउटपुट कॉलम्स, उसके लिए आपने एक यूनिक जो है वो मैप जो है वो डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। ठीक है जी। अब चूँकि हमारे पास इनपुट जो है वो क्या है सॉरी, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, जो स्केयर बनेंगे वो 8 बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, ताकि वो हम सारे के सारे मिन टर्म्स जो हैं उसकी यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकें। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास जो भी स्केयर है या जो भी आउटपुट फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है बेस करेगा आपके 3 इनपुट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है जी। तो जो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है, जो फिगर ये वाला फिगर है, ये बेसिकली जब हम आउटपुट फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो इस सी और इसके लिए हमारे पास ये दो जो मैप्स हैं वो बनते हैं। ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे ये वंस किस तरीके से आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही है कि अगर आपको याद हो 0 0 0, तो 0 0 0 वहाँ पे क्या है, ये है फॉर द समेशन S1, राइट। तो ऑल जीरोस जो है वो क्या है, वो जीरो है, सो नो प्लेसमेंट। 0 0 1 अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 0 1 जो है वो क्या है, वो 1 है, तो 0 0 0 1, तो इसका इंटरसेक्शन मीन्स इसका इन दोनों रो एंड कॉलम का जो है वो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 0 1 0 है, तो देखें ये 0 है और ये 1 0 है, तो 0 1 0 जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर इस तरीके से 1 0 0 है, तो ये 1 और ये 0 0, तो ये 1 हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू 1 है, वो क्या है, वो 1 1 और 1 के कॉम्बिनेशन के लिए है, तो ये 1, ये 1 और 1 है, तो ये यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप सी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 0 1 1 का है, तो ये देखें 0 है और ये 1 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया है। फिर आपके पास 1 0 1 है, तो ये 1 है, 1 0 1, तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फिर ये 1 1 0 है, तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। और फिर 1 1 1 है, तो ये 1 और ये 1 1, तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसके वो 2 3 मेथड्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके थ्रू जो है वो आप यहाँ पे इसकी जो प्लेसमेंट है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस के केस में हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी जो वंस वाले स्केयर्स हैं वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन बन रहा है या बूलियन फंक्शन बन रहा है इन टर्म्स एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, ये है एक्स प्राइम वाई प्राइम जी, तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ से क्लियर नहीं है तो यहाँ से ये दोनों सेम ही हैं,
इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपके पास एक्स प्राइम वाई जी प्राइम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये है एक्स वाई जी, तो सॉरी ये है एक्स वाई प्राइम जी प्राइम ये वाला, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये है एक्स वाई और जी। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ये वाला सॉरी, तो ये एक्स वाई जी है। तो ये आपके पास ये चारों जो है इसको सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में हमने जो है वो लिख लिया है। अगर हम सी की बात करें तो सी के कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास उसकी जो प्लेसमेंट्स हैं उसी पे बेस हम जो है वो एडजेसेंट दो दो के केस में हमारे पास कोई जो है वो फोर का एडजेसेंट जिस तरीके से जो है कि फोर का कॉम्बिनेशन बन सकता हो वो हमारे पास नहीं बन रहा। तो जो रेक्टेंगल हमारे पास बन रहे हैं वो उसमें क्या है, वो तीन बन रहे हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है ये इन दोनों को जो है वो हम कंबाइन कर सकते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि इट इज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ बेनिफिशियल, इन मोस्टली इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप अगर एक वन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिकली आप किसी एक रेक्टेंगल में यूटिलाइज़ करें, उसको आप मल्टीपल में जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है जी, लेकिन अगेन हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो 1 2 4 8 और इसी फॉर्म में है। ठीक है जी, इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इन दोनों को जो है वो कंबाइन किया है, जिस जो हमें सिंप्लीफिकेशन देगा, सिंप्लीफाइड हमें जो है वो एक टर्म देगा। इस तरीके से हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो भी टर्म आ जाएगा उसमें से एक एक वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये वाई जी इसका जो है वो हमारे पास वाई जी आ जाएगा। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ से देखें ये एक्स कॉलम में लाई कर रहा है और यहाँ पे जो है वो जी जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वाई चेंज हो रहा है, तो वाई जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक्स और जी बन जाएगा। और ये दोनों इस केस में जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स वाले कॉलम रो में जो है वो लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो z जो है वो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, तो ये एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक्स वाई जो है वो इसके लिए है, जो x और z है वो इन दोनों के सिंप्लीफिकेशन से आएगा, और जो ये वाला हमारा कॉलम है तो ये वाई जी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाई जी के थ्रू आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिंप्लीफाई नहीं हुआ, लेकिन दूसरा जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो आ गया है। तो दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन जो कि हमें यहाँ पे अचीव हो रहा है। ठीक है जी, अब this is basically the representation of this combinational circuit for full adder या full adder, जो कि हमारा combinational circuit है। ये उसका लॉजिक डायग्राम है। इन बूलियन एक्सप्रेशंस पे जो हमें प्रीवियस स्लाइड में जो है वो जो है वो हमने प्रोड्यूस की हैं। तो यहाँ पे इसका सम ऑफ मिन टर्म्स अगर आप ये देखें तो ये सम ऑफ मिन टर्म्स हैं, क्योंकि हमारे पास ये मिन टर्म्स हैं, मींस प्रोडक्ट टर्म्स हैं, और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस टर्म की इस समेशन की बात करें तो यू हैव फोर टर्म्स। तो फोर टर्म्स कौन से हैं, एंड मिन टर्म्स हैं या एंड टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फोर एंड गेट्स यूज होंगे, एंड हियर वी हैव द फोर एंड गेट्स। उसके बाद हमने उसका जो उनके जो आउटपुट है वो एक एंड गेट को प्रोड्यूस करने हैं टू प्रोड्यूस एज द अल्टीमेट समेशन, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वन को हम एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी डायरेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स प्राइम वाई जी प्राइम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक्स वाई प्राइम जी प्राइम इसको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और इसको एक्स वाई जी दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ये वाला जो है ये इसका ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जी जो है वो प्रोड्यूस कर देगा एज ए मिन टर्म, और इस तरीके से ये बाकी वालों को प्रोड्यूस कर देगा, और अल्टीमेटली ये फंक्शन जो है ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास तीन जो है वो यहाँ पे टर्म्स हैं इस सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में या सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में। यहाँ हमारे पास क्या है, हमें तीन जो है वो एंड टर्म्स एंड गेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, तीन एंड टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद फिर हमें एक और गेट चाहिए होगा। सो हियर इट इज, दिस इज बेसिकली द representation the combinational circuit implemented in the form of sum of products। ठीक है, हमारे पास और जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी पॉसिबल है। सॉरी, जिस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स जो है वो पॉसिबल है, और ये हम जो है
वो हाफ एडर के लिए जो है उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप जो है ये जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने सम ऑफ मिन टर्म्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो लिखें, आप इनको प्रोडक्ट ऑफ सम में जो है वो कन्वर्ट करें और फिर उसको इसलिए जो है वो आप क्या करें, उसको जो है वो फिर आप इम्प्लीमेंट करें। अब इसमें एक ही डिफरेंस आपके पास होगा कि प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में जो है वो आपके पास नंबर ऑफ आर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ एंड्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ये स्विच हो जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंड्स हम यूज़ कर रहे हैं इस और सी के लिए, तो वो नंबर ऑफ आर्स बन जाएंगे, और जो नंबर ऑफ जो है वो और हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ एंड हो जाएंगे। ठीक है जी। सो बाकी नंबर ऑफ गेट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे आपके पास, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इस ये इम्प्लीमेंटेशन में शो नहीं कर रहा क्योंकि ये बेसिकली आपका पार्ट है आपके असाइनमेंट का, एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ़ यू नो कि आपने सम ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम में जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो फिर आपके पास जो है वो कोई जो है उसमें डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं है। सिंपली आपने फिर एंड और आर गेट्स लेने हैं फर्स्ट लेवल पे और उसके बाद आपने उसको एंड कर देना है। ठीक है जी। सो दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जैक्टली अगर आप हाफ एडर जो है उसको फॉलो करें तो फिर ये आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा इसको अचीव करना। ठीक है जी। सॉरी। फुल एडर जो है ये अगर आप लोगों को याद हो, हमने हाफ एडर को जब डिस्कस किया था तो हमने ये भी वहाँ पे ही शायद मेंशन किया था मैंने कि हम बेसिकली टू हाफ एडर्स जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक फुल एडर को डेवलप करने के लिए। ठीक है जी। सो हमारे पास दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन हियर। यहाँ पर हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज बेसिकली हमारा जो है वो एक हाफ एडर था। इस तरीके से ये हमारे पास जो है ये दूसरा हाफ एडर है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इन दोनों हाफ एडर्स के साथ देखें तो हमारे पास ये एक और गेट है। तो एक फुल एडर जो है ये अभी हम शॉर्टली देखते हैं कि इसका जो आउटकम है वो एग्जैक्टली वही है जो कि फुल एडर का है। ठीक है जी। उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो जो है वो हमें ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमें जो है वो क्या चाहिए, टू हाफ एडर्स चाहिए और एक साथ में एक एडिशनल जो है वो आर गेट चाहिए, ताकि हम फुल एडर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें विद रिस्पेक्ट टू बाय यूटिलाइजेशन टू हाफ एडर्स। ठीक है जी। अब ये किस तरीके से उसका इक्विवेलेंट है, हम इसको जो है वो जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास इस आउटकम है सेकंड हाफ एडर का, ये अल्टीमेट आउटकम है जिसको हम इस कह रहे हैं, और इस वही इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए जो कि हम इससे पहले जो है जो हम इन टर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है जी। सो हम कैसे जो है वो कह रहे हैं कि ये इस जो है ये बेसिकली जो है ये बेसिकली वो समीशन फॉर थ्री इनपुट्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो ये आउटपुट है या जो इसका आउटपुट है सेकंड हाफ एडर का, this is basically an exclusive OR of the z variable या the z value or the third variable with the output of what, with the output of the first half adder। ठीक है जी। जो फर्स्ट हाफ एडर है उसका जो आउटकम है आप उसके साथ क्या कर लेते हैं, z जो है, तो ये एक वैल्यू आपको प्रोड्यूस कर देगा, ये आपको दूसरी वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। फिर आप इस एक्सक्लूसिव जो आर गेट है, ये इन दोनों ये वैल्यूज मींस फर्स्ट एडर का आउटपुट और जी वेरिएबल जो है वो आप सेकंड हाफ एडर को देंगे। तो ये जो है बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली एक्सक्लूसिव आ रही है दोनों का, जेड और फर्स्ट हाफ एडर के आउटपुट का, तो ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। अब जब हम ये कहते हैं कि जी पहले जो है वो पहले ये वाला वो है एक्सक्लूसिव आर गेट है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई प्रोड्यूस करेगा। तो उसके बाद जो ये वाला प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, वो इसके आउटपुट का इस इनपुट के साथ जो है वो एक्सक्लूसिव आर है। सो दैट्स व्हाई वी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप एक्सक्लूसिव आर को देखें तो एक बार इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो प्राइम्ड फॉर्म में होती है, और एक बार जो है वो अनप्राइम्ड फॉर्म में होती है। ठीक है जी। तो ये जो है वो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट ये है। ठीक है जी। ये हो जाएगा z प्राइम, और यहाँ पे जो है वो x और y का जो एक्सक्लूसिव r है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस z हो जाएगा,
और फिर एक्सक्लूसिव आर ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, वो इसके दो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये क्या हो जाएगा, आप इसको जो है चलें, दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो हम कर ही लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ पे वो है वो याद कराने वाली है। अगर आप लोग को याद हो, हमने ये कहा था कि एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई जो है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस बन जाता है। ठीक है जी। सो ये देखें, ये इसका हमने इक्विवेलेंस ले लिया इसका थ्रू जो पास्टुलेट्स हैं उसी के थ्रू। ठीक है जी, आप उसमें से वहाँ से जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। इसको हम लास्ट लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि इसके इक्विवेलेंट हैं। ठीक है जी। तो ये एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम वाई प्राइम आ जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक्सक्लूसिव आर जो है वो इक्विवेलेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, या वो इसके इक्वल है। अब आप इनको सिंपली जो है वो क्या करें, इनको एक्सपेंड कर दें तो आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही एग्जैक्टली आउटपुट है जो कि आपको जो है वो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। बेसिकली ये इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि ये हमें वही फंक्शन बूलियन एक्सप्रेशन जो है इम्प्लीमेंट करके दे रहा है जो हमने सम के लिए जो है इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो कि जिस तरीके से हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि आपके पास एक जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीपल फॉर्म में जो है वो हो सकता है। सो बाद सिचुएशन में हमारे पास जो है उस सिचुएशन में इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो हर एक वैल्यू है वो आपके पास बेसिकली एक द अल्टीमेट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है उसी में ही आए। ठीक है जी। तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है कि आपके पास जिस तरह हमारे पास यहाँ सी के केस में है कि यहाँ जो सी की इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जैक्टली वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है जो कि हमने वहाँ पे जो है इसको देखा हुआ था। ठीक है जी। सो ये अगेन अगर आप उसका जो है वो करना चाह रहे हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसको आप मैप में प्लेस कर दें और फिर आप चेक कर लें कि ये उसके इक्विवेलेंट जो है वो है या नहीं है। लेकिन एनीवेज वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमारा कंसर्न ये है कि हमें एक आउटपुट जो है वो ऑलरेडी जो है वो जनरेट होके जो है वो मिला हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने इसी को ही जो है वो यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। हमने यहाँ पे जो है वो किस चीज़ को जो है वो देखना है, देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक्स और वाई का जो है वो इसके पास जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इस आर गेट में जो है वो आ रहा है। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ जो है वो इसके पास क्या आ रहा है, ये इसके पास जो है वो एक टर्म जो है वो सॉरी, एक जो है जो एक्स वाई है वो तो यहाँ पहले एक्सक्लूसिव आर जो हमारे पास उसका जो एंड गेट है उसमें से आ जाएगा इस एंड के पास। और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे इसका जो इनपुट आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वो बेसिकली हमारे पास इस एंड में से आ रहा है जो कि बेसिकली एक्सक्लूसिव आर और जी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। देखिए जैसे जी एन टू, सो जी एन टू ये जो यहाँ पे डॉट है वो बेसिकली एंड से या एंड है तो वो जो कि एंड गेट से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये बेसिकली आपका क्या है, ये बेसिकली आपका एक्सक्लूसिव आर का आउटपुट है। तो ये एक्सक्लूसिव आर का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, जी जो है वो इसमें आ जाएगा। तो जी इंटू एक्सक्लूसिव आर मीन्स एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई की उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका आउटपुट इसमें आ जाएगा। और इस तरीके से आपके पास जो है वो एक्स और वाई का जो है वो यहाँ से आ जाएगा। सो दिस विल बेसिकली इम्प्लीमेंट योर सी फंक्शन। ठीक है। सो ये भी इसका जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म है। ये सी जो है ये भी वही है, ये भी उसी चीज़ को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है जो कि हमारे पास जो है वो प्रीवियस इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो सी की इम्प्लीमेंटेशन थी दैट वाज फॉर द अल्टीमेट सिंप्लीफाइड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे उस तरह का केस नहीं है। लेकिन दिस इज इम्प्लीमेंटिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग। ठीक है जी। सो फुल सबट्रैक्टर को हमने डिस्कस किया और उसके दो इम्प्लीमेंटेशन रादर तीन इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्कस की। एक तो खैर उसका जो डायग्राम है या कन्वर्जन है सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में, वो हमने परफॉर्म नहीं किया और उसको एज ए असाइनमेंट या एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया है। अब हम मूव करते हैं सबट्रैक्टर्स की तरफ। सबट्रैक्टर्स जो हैं या सबट्रैक्शन जो है टू नंबर्स का, इट कुड बी accomplished by taking the complement of a subtrahend। अब हम दो मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन हम किसकी करते हैं वो हम आगे जो है वो देख लेते हैं। तो जो बाइनरी नंबर टू बाइनरी नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो हम बड़ा सिंपली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
हम पहले जो है इसको चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या करें। आप जो सेकंड वैल्यू है जिसको हम सब्ट्राहेंड कहते हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं पहले वैल्यू से, जिसको हम माइन्यूट कहते हैं, ठीक है जी। तो आप ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप माइन्यूट से जो है वो सब्ट्राहेंड को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें। वन वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि आप सब्ट्राहेंड जो है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर आप क्या करें, उसको माइन्यूट के साथ जो है वो आप ऐड कर दें। सो इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन को जो है वो लेके जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन एडिशन, या उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑपरेशन बेसिकली। और एडिशन ऑपरेशन के लिए हम ऑलरेडी जो है वो फुल एडर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उसको जो है फिर इसी फुल ऑर्डर को प्रोड्यूस करें वो आपको, या इसी जो जो भी हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशंस हम परफॉर्म करें, जो तीन तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं जस्ट इन टुडेज लेक्चर, ठीक है जी। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप सब्ट्रैक्शन जो है वो टू बाइनरी नंबर्स का किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ वन पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है जी। हम अल्टरनेट मेथड पे जाते हैं और उसी के इम्प्लीमेंटेशन या उसी के कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन करने को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। तो अल्टरनेट हमारे पास क्या पॉसिबल है कि आप जो है सब्ट्रैक्शन के लिए जो है अपना लॉजिक सर्किट जो है वो एक डिफरेंट मैनर में जो है वो आप इम्प्लीमेंट करें। और डिफरेंट मैनर जो है वो क्या है, वो डिफरेंट मैनर जो है वो मैनर जो है वो ये है जिस तरीके से हम पेपर और पेंसिल से जो है वो बेसिकली हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास माइन्यूट होता है, उसके नीचे हमारे पास सब्ट्राहेंड होता है, और जो करस्पॉन्डिंग बिट है, करस्पॉन्डिंग बिट में से हम क्या करते होते हैं, जो माइन्यूट का बिट है सब्ट्राहेंड का करस्पॉन्डिंग बिट, हम उसमें से सब्ट्राहेंड को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर वो सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो है वो माइन्यूट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो सब्ट्राहेंड की वैल्यू से जो है वो स्मॉलर होती है। हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें उसका एक डिफरेंस जो है या डिफरेंस बिट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास माइन्यूट बिट जो है अगर वो स्मॉलर है सब्ट्राहेंड से, तो उस केस में आप उसको डायरेक्टली उससे जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपने नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट पोजीशन है आपने वहाँ से क्या करना है, आपने वहाँ से वन को बोरो करना होगा, ठीक है जी। आप जब वहाँ से बोरो करते हैं तो उसका फैक्ट क्या है कि जब आप उसको जो है वो बोरो कर लेते हैं तो आपने इस फैक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, कि हम ऑलरेडी वन को जो है वो बोरो कर चुके हैं टू द नेक्स्ट हायर पेयर ऑफ बिट्स। नेक्स्ट हायर पेयर ऑफ बिट्स को इसलिए हमें वो प्रोड्यूस करना है क्योंकि वहाँ पे एक वन की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो चुकी होगी, ठीक है जी। सो ये हमने किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस करना है बाय मींस ऑफ बाइनरी सिग्नल, जो कि व्हिच कम्स आउट या व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एज एन आउटपुट ऑफ ए गिवन स्टेज, एंड दिस वन इज बेसिकली गोइंग टू द नेक्स्ट हायर स्टेज, ठीक है जी। सो ये भी हमें जो है वो प्रोड्यूस करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो जो है वो एरोनियस हो सकता है, ठीक है जी। सो यहाँ इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो माइन्यूट जो डिजिट्स हैं उससे सब्ट्राहेंड डिजिट्स को जो है या बिट्स को, सॉरी, हम जब इसकी बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की तो हम बिट्स ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ जो डिजिट्स हैं वो बेसिकली 0 और 1 है, और 0 और 1 को नॉर्मली हम बिट्स ही कहते हैं, ठीक है जी। सो जब हम डेसिमल या उसकी बात कर लें तो वहाँ पे हम फिर उसको जो है वो डिजिट्स कह लेंगे, ठीक है जी। सो जिस तरीके से हमारे पास हाफ एडर्स जो हैं या एडिशन के लिए जो है वो हमारे पास हाफ एडर्स और फुल एडर्स थे, इस तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्टर्स के लिए जो है या सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो भी हाफ और फुल सब्ट्रैक्टर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम आगे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर में हम आ जाते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर जो है वो क्या है, इट्स अगेन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सब्ट्रैक्ट्स टू बिट्स एंड प्रोड्यूसेस देयर डिफरेंस, राइट। सो हमारे पास क्या है, एडिशन में तो हम ये कर रहे थे कि हम दो बिट्स को ऐड कर रहे थे और इसका जो है वो सम फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमने दो बिट्स जो है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, वो हमें बेसिकली डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है जी। It also has an output to specify if a one has been borrowed, ठीक है जी। और ये क्या कर रहा होगा, आपने डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो एक आउटपुट जो है वो इसलिए जो है वो स्पेसिफाई करना है या जो है वो रखना है ताकि वो इसको स्पेसिफाई करे कि आपने वन को जो है वो बोरो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है जी। सो लेट्स हैव द डिजिग्नेशन। पहले हम सिंबल्स जो है वो असाइन कर देते हैं। तो माइन्यूट वैल्यू जो है
जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है हम उसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम सब्ट्राहेंड कहते हैं, उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो बेसिकली क्या होगा, वो x माइनस वाई होगा। मीन्स ये जो है माइन्यूट की वैल्यू है, और इसमें से हमने सब्ट्राहेंड की वैल्यू जो है उसको क्या कर देना है, उसको हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। इस सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, जब हम इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करें तो उसके लिए हमें रिलेटिव मैग्नीट्यूड चाहिए कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली क्या है। ठीक है जी। और इस पे बेस हमें रिलेटिव मैग्नीट्यूड जो एक्स और वाई हैं वो हमें चेक करना होगा कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशन है वो बेसिकली क्या है। क्योंकि एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है तो हमारे पास जो है वो सिंपली डिफरेंस बेट कैलकुलेट होता है, और कोई बोरो जो है वो हम जो है वो जो कोई बोरो जो है वो हम नहीं लेते हैं नेक्स्ट हायर स्टेज से। लेकिन जब x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होती है तो फिर हम उस सिचुएशन में सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें x को जो है वो इंक्रीज करना होगा। और इंक्रीज कैसे होता है कि आप नेक्स्ट स्टेज से हायर स्टेज जो है वो 1 को जो है वो बोरो करें। अगेन जो है हम इसके केसेस अगर हम डिस्कस कर लें तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू y होती है तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाते हैं। 0 माइनस 0, अगर आप 0 को 0 से माइनस करें तो यू गेट अ 0, 1 से 0 को माइनस करें तो यू गेट अ 1, और 1 से 1 को माइनस करें तो यू गेट अ 0। सो इन थ्री केसेस में आपके पास डायरेक्टली जो है वो डिफरेंस बिट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो लेस देन y है, so we have just 0 minus 1 means we have this only this case। जब टू वेरिएबल्स के लिए हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो टू वेरिएबल में चार पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज़ जो है उसमें x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर या इक्वल होती है, और एक ही केस है जिसमें जीरो जीरो वो x की वैल्यू जो है वो y से स्मॉलर होती है, एंड दैट केस इज बेसिकली 0 माइनस 1। तो इस केस में हम 0 से 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट वी नीड टू डू इज इट इज डेफिनेटली अ रिक्वायरमेंट टू बोरो a bit from the next higher storage। ठीक है जी। This one borrowed from the higher stage adds 2 to the minute value। जब आप हायर पोजीशन से एक वैल्यू जो है वो प्रीवियस लोकेशन पे लेके आते हैं तो आप जब उसको ऐड करते हैं तो उसका जो ऐड होता है, जो उसका जो वेट होता है वो बेसिकली आपके पास जो है वो 2 होता है। ठीक है जी। ये एग्जैक्टली डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही है, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम हायर डिजिट से जो है वो 1 बोरो करते हैं तो जब वो प्रीवियस स्टेज में आता है तो वो प्रीवियस स्टेज में जो है वो 10 ऐड करता है इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है जी। तो 1 वैल्यू फ्रॉम द हायर स्टेज, क्योंकि उसके जो वेट्स हैं ये उसी पे जो है वो बेस कर रहा होता है आपका नेक्स्ट लेवल जो है। जिस तरीके से अगर आप बाइनरी के वेट्स देखें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट वेट का जो वेट है वो 2⁻0 मीन्स 1 होता है, फिर उसके नेक्स्ट ऑन लेफ्ट जो है वो 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6, फिर 8 होता है, सॉरी, और फिर 16 होता है। इस तरीके से 10 में हमारे पास 10⁻0 इट्स अ 1 मीन्स शोइंग अ वंस और यूनिट, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। सो वो किस तरह से है, वो 1, 10, 100 और इस तरीके से होता है। ठीक है जी। तो इसलिए जब आप वहाँ से लेके आते हैं वन वैल्यू को हायर पोजीशन से प्रीवियस में, तो बेसिकली वो उसके वेट के इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो ऐड करता है। ठीक है, उसके बेस से रिलेवेंट। तो इस चूंकि हम यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो इसलिए जब हम बारो लेते हैं तो उसका बेस जो है वो ऐड होता है। जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 को बारो करते हैं तो बेसिकली उसका जो बेस होता है वो बेसिकली 10 होता है, तो इसलिए वो प्रीवियस या लोअर स्टेज पे जो है उसका जो लेकिन डायरेक्ट लोअर। ठीक है। सो उसमें 10 की वैल्यू को ऐड कर रहा है। ठीक है। सो अब इस सिचुएशन में हमारे पास ये 0 था, लेकिन जब आप बोरो कर लेते हैं 1 को तो यहाँ से वो 1 जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है, तो हमारे पास ये बेसिकली क्या, दिस 0 बिकम्स व्हाट, या दिस माइन्यूट बिकम व्हाट, दिस बिकम्स 0 प्लस 2 इज 2। ठीक है जी। अगर ये वैल्यू 1 होगी जो आगे हमें फुल एडर में मिलेगी तो 1 के साथ 2 तो फिर वो 3 बन जाएगी। ठीक है जी। सो हमारे पास डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो ये इसका आउटकम जो है वो हमारे पास 1 बन जाएगा। ठीक है जी। The half subtractor needs two outputs. One output generates the difference and this is designated by t। जबकि दूसरा जो आपके पास बाइनरी सिग्नल है जो कि बेसिकली इन्फॉर्म कर रहा है नेक्स्ट स्टेज को कि हम ऑलरेडी एक 1 को जो है वो बोरो कर चुके हैं, एंड दैट इज बेसिकली डिजिग्नेटेड बाय अ b। इससे पहले हमने जो है वो थी जो x और y है
वो हमने इनपुट्स को जो है वो डिजिग्नेट किए थे, वो सिंबल्स हमने इनपुट दो इनपुट है उनको असाइन किए थे। अब हम यहाँ पे जो है वो आउटपुट को जो है वो सिंबल्स असाइन कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जी हमें कितने, सब पहले तो हम ये डिसाइड करना है कि आउटपुट है कितने, तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो 2 आउटपुट्स चाहिए। एक को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और दूसरा जो है उसको हम बेसिकली बी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो कि बारो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या जो कि इसलिए है ताकि वो नेक्स्ट स्टेज को जो है वो इन्फॉर्म करें कि हम एक बोरो जो है वहाँ से ले चुके हैं। ठीक है जी। सो हियर इज द ट्रुथ टेबल फॉर द हाफ सबट्रैक्टर। इनपुट आउटपुट रिलेशन जो है वो हम किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन दी रिलेशन जो कि हम अभी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। हम ये कहते हैं कि जी बोरो का जो पी है उसका आउटपुट जो है वो क्या है, वो तब तक ज़ीरो होता है जब तक एक्स की वैल्यू जो है वो वाई से ग्रेटर या इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू वन है जब आपके पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, वो वन होती है। ठीक है जी। सो उस सिचुएशन में जो है when x is equal to 0 and y is equal to 1। सो आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू ज़ीरो है और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है y की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास जो है वो ये वाला केस नहीं होता तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी जो है वो 1 नहीं हो सकती। सो 0 माइनस 1, इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है, वाई के, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो कोई इशू जो है वो नहीं है। लेकिन 1/1 है तो भी ये ज़ीरो है। डी का आउटपुट जो है या डी का जो वैल्यू है या जो आउटपुट है वो कब जो है वो 1 होगा। ठीक है जी। वो हम डिटरमाइन करते हैं एक अरिथमेटिक ऑपरेशन पे जिसको हम कहते हैं बी माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। सो जिस तरीके से यहाँ पे आप बाकियों को भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये इस वाले केस के लिए अगर इसको करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया है। आप बाकी के लिए जो है उसको परफॉर्म करें, फिर बेसिकली गिव यू के आपके पास ये वैल्यू जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे आप देखें बोरो जो है वो आप नहीं ले रहे, तो बोरो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स जो है वो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंस की जो है वो आपके पास जो है वो ज़ीरो है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप इवन इस केस में देखें तो बोरो जो है वो ज़ीरो है, ये 1 है, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 ये आपको जो है वो डी की वैल्यू ज़ीरो दे देगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने जस्ट इसी को शो किया है क्योंकि ये वैल्यू जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास ये बी जो है ये बेसिकली इसका जो वेट है चूँकि वो 2 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 2 लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसके बुलियन फंक्शंस जो हैं फॉर टू आउटपुट्स ऑफ हाफ सबट्रैक्टर जो है, सबट्रैक्टर को ही हाफ सबट्रैक्टर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये डायरेक्टली हम इस टेबल से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई जो है वो बाकी फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप उसका मैप बनाना चाह रहे हैं तो भी आप बना लें, लेकिन सिंप्लीफिकेशन इसका जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपके पास क्या है, ये एक्स प्राइम वाई है और ये एक्स वाई प्राइम है। ये दो मिन टर्म्स हैं, आप इनको जो है वो आप ऐड करें क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास 1 है फंक्शन डी के कॉलम में, तो इसलिए ये आपके पास जो है वो एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम आ जाएगा। ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आपके ट्रुथ टेबल में तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप उसका मैप बनाएं तो आप वहाँ से देखेंगे कि ये बेसिकली जो है वो वो एक उसमें नहीं है। ठीक है जी। सो ये स्केयर होते हैं, चार आपके पास जो स्केयर्स होते हैं वो टू बाई टू उसके फॉर्म में होते हैं, ग्रिड के फॉर्म में होते हैं। तो 0 और 1 जो है वो यहाँ पे आता है और 2 यहाँ पे आता है और 3 फिर यहाँ पे आता है, तो इसलिए वो डायगोनल पे होते हैं और डायगोनल वाले जो हैं वो कभी आप जो है वो कंबाइन नहीं कर सकते, वो आपके जो है उसका एक रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है उस तरीके से नहीं बन सकता और उसमें से जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखें तो बी जो है वो सिंपली क्या है, वो एक्स प्राइम वाई ही है। ठीक है जी। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपके पास डी का जो यहाँ पे आउटकम है ये एग्जैक्टली वही है जो कि आपके समेशन का फंक्शन था। ठीक है जी, जो आपके समेशन का आ रहा था। ठीक है जी। सो इसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है। एनीवेज हम
अभी ये क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके पास तो एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं। आप इसको डायरेक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट करें तो ये आपको जो है वो सम ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ सम का फॉर्म है, ये आपको वही इम्प्लीमेंटेशन देगा। अगर आप उसको जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे तो आप इसको कन्वर्ट करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। सो ये ऑलमोस्ट आप उसी तरह के मैनर को जो है वो फॉलो करें जो कि हम हाफ एडर के लिए जो है वो उसके वेरिएशंस जो है वो हम देख चुके हैं। तो इसके भी मल्टीपल वेरिएशंस हो सकते हैं। ये हम आगे इसको फर्दर जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि जो डिज़ाइन है वो बेसिकली ये आपको एक्सप्रेशन दे रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जिसको आप डिज़ाइन करते हैं, जिसको आप लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं या आपको लॉजिक गिवन होता है। ठीक है जी। सो हम मूव करते हैं फुल सब्ट्रैक्टर की तरफ। फुल सब्ट्रैक्टर जो है ये अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, लेकिन it performs a subtraction between two bits taking into account that a one may have been borrowed by a lower significant position। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दो बिट्स का ही है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम एक वन को जो है वो बारो कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। ठीक है। तो हमने इस चीज़ को जो है वो भी कंसिडर करना होगा। ये जो आगे का हम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसको हम फुल सब्ट्रैक्टर कहेंगे, उसमें हमने ये करना है कि हम दो बिट्स को ही जो है सब्ट्रैक्शन हमारा दो बिट्स का ही है, लेकिन हमने उसके बोरो को भी कंसिडर करना होगा। ठीक है जी। सो अब चूंकि हमने बोरो को भी कंसिडर करना होगा तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें तीन इनपुट वेरिएबल्स चाहिए, एक्स वाई एंड जी। ठीक है। एक्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो माइन्यूट को, जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। वाई जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस वैल्यू सब्ट्राहेंड, जिसको हम सब्ट्राहेंड कहते हैं, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। और जी जो है वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी जो है वो बेसिकली प्रीवियस बोरो जो है कि अगर कि हम ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं। ठीक है जी। हमने हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो दो ही वेरिएबल्स हैं, डी और बी। एक जो है वो डिफरेंस के लिए और बी जो है वो बोरो के लिए। तो ये रिस्पेक्टिवली हम डिफरेंस और बोरो के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। ट्रुथ टेबल जो है फॉर द फुल सबट्रैक्टर इज गिवन ऑन द राइट, सो हियर इट इज गिवन। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स वाई जी, अब हमारे पास तीन इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो इसी पे बेस हमारे पास वही एड कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो हम प्रीवियस केसेस में भी फुल एडर के केस में जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। और ये कैसे आते हैं कि जीरो एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल के लिए जो है वो वन और थ्री के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वी हैव टू लिस्ट देम ऑल। ठीक है जी। अब the ones and zeros for the output variables are determined from the subtraction of what, x minus y minus z। हमने क्या करना है, हमने ये डिटरमाइन करना है कि x में से आपने y को माइनस करना है, लेकिन इसमें से z को भी माइनस करना है, क्योंकि एक y जो है वो पॉसिबल है कि आपका एक बोरो जो है वो पिछले स्टेज में जो है वो इसी स्टेज में से एक वैल्यू जो है वो बोरो कर चुका होगा। ठीक है। तो अगर वो कर चुका होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर वो उसने बोरो नहीं किया तो वो जो है वो एज ए ज़ीरो आ जाएगा, तो उसमें कोई इशू जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपने इस एक्सप्रेशन या इस एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व करना है। जब आपने किसको डिटरमाइन करना है, जब हमने इन दोनों को जो है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है जी। सो जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें z की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि बोरो नहीं लिया गया। ठीक है जी। तो ये बेसिकली चार केसेस जो हैं वो बेसिकली वही केसेस बनते हैं जो हाफ सब्ट्रैक्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ज़ीरो है। सो ये जो है ज़ीरो है तो हमें क्या, हमारे क्या पास क्या रह जाएगा, ज़ीरो वन रह जाएगा। नेक्स्ट केस में हमारे पास वन ज़ीरो रह जाएगा और नेक्स्ट केस में हमारे पास वन वन आ जाएगा। तो ये वही है, इसका आउटकम भी वही होगा जो कि हम ऑलरेडी हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए जो है वो यूटिलाइज कर चुके हैं। ठीक है जी। तो इसमें कोई जो है वो इस तरह नई चीज़ जो है वो नहीं होगी। ठीक है। ओके। अब यहाँ जब हम जो द रेस्ट ऑफ द फोर केसेस जिसमें जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास वन है, तो उन केसेस को हम किस तरीके से जो है वो देखते हैं और किस तरीके से, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला केस जो हमारे पास आता है वो है ज़ीरो ज़ीरो वन का, जिसमें ये ज़ीरो ज़ीरो और वन का केस है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, वी हैव टू बोरो ऑफ वन। इस केस में हमने क्या करना है, हमने वन को बोरो करना है, क्योंकि एक्स ये ज़ीरो माइनस वन है। तो आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में इसको जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेज से जो है वो क्या चाहिए,
एक वन जो है वो बोरो करना है, तो इसलिए हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। और ये बोरो पे बेस जो है वो एक्स में जो है वो टू वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 1 जो है वो इक्वल टू जो है उसका डिफरेंस जो है वो वन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। जब हम 0 1 1 के केस में आ जाते हैं तो हमारे पास क्या है इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है क्या है, हमें अगेन जो है वो एक बोरो जो है वन जो है वो बोरो करना पड़ रहा है। अ, ठीक है जी। और जब हम इसको जो है वो बोरो करें तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 1 - 1। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो ज़ीरो आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास 1 0 1 है। तो अगर आप इस 1 0 1 को देखें तो 1 0 1 के केस में हमारे पास क्या है, आप इसमें से इसको जो है वो माइनस कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी, इसका डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा। तो देयर इज़ नो नीड टू टेक अ बोरो इन दिस केस। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ इस सिचुएशन में देखें कि x इज इक्वल टू एक्स वाई और जी सारे के सारे जो हैं वो वन है, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक अ बोरो। ठीक है, इस केस में भी हम बोरो लेंगे। तो जब हम बोरो लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वन यहाँ पे है तो टू उसमें ऐड हो जाएगा तो ये थ्री हो जाएगा। अब थ्री में से -1 - 1 आप कर लें तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास वन रह जाएगी। ठीक है जी। so this is the way how we develop the truth table for the full adder। ठीक है जी। सो चार कॉम्बिनेशंस वही आप वहाँ से इसको जो है वो दोबारा रीड आउट कर सकते हैं जो हमारे हाफ सब्ट्रैक्टर के थे। और सॉरी जो बाकी हैं वो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कब हमें फ़ंड जो है वो रिक्वायर्ड है और कब हमें जो है कब हम बोरो लेते हैं और उसका डिफरेंस जो करस्पॉन्डिंग है वो हमारे पास जो है वो किस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टेप होता है डिज़ाइन में वो है सिंप्लीफिकेशन का। हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं फुल सब्ट्रैक्टर के लिए, वो हम इन दो मैप्स के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने वो ट्रुथ टेबल को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास ये आपका डिफरेंस क्या है, तो आप ये वन है तो आपके पास क्या है 0 0 1, तो आप यहाँ पे 0 0 1 इसको आप वन कर दें। ये वही है जो कि हम ऑलमोस्ट जो हम पहले भी कर चुके हैं, बट एनीवेज दिस इज क्वाइट सिंपल। आप इसको जो है वो करते जाएं, फिर ये वन है तो ये है 0 1 0, ये है ज़ीरो और ये है 1 0, तो आप इसको वन कर दें। फिर वन है वन 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 ये कौन सा है 1 0 0, तो ये वन है और ये 0 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिर उसके बाद है 1 1 1, तो ये वन है और ये वन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आप इसकी प्लेसमेंट करें तो आपके पास इन चारों में जो है इसकी प्लेसमेंट आ जाएगी। 0 0 1 है तो ये 0 0 1 ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास 0 1 0 है, ये आपके पास ज़ीरो है, ये 1 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर थर्ड 0 1 1 है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये 1 1 1 है तो ये वन और ये 1 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगेन हमारे पास जो है वो तीन रेक्टेंगल्स या तीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं एडजेसेंट को कंबाइन करने के। आपके पास ये वाला जब बनेगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये किस रो, ये एक्स प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे स्क्वायर, तो एक्स प्राइम आ जाएगा। और इन दोनों में से जो चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, वो आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, वो वाई है। ठीक है जी। सो सॉरी, इस केस में आपके पास वाई है। इस केस में जो है वो आपके पास क्या है, वो जी जो है वो कॉमन है। तो एक्स प्राइम एक बार जो है वो जी वाला इन दोनों के लिए जो है वो आपके पास जी आ जाएगा। और इन दोनों के लिए जो है वो आपके पास जो है वो एक्स प्राइम वाई आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो है ये दोनों ये जो बेसिकली क्या है, ये एक्स वाई है, तो ये सॉरी ये वाई जेड है। तो ये आपके पास जो है वो वाई जेड आ जाएगा। ठीक है। इसमें से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, जब ये दोनों मिन टर्म्स जो हैं वो आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से देखिए एक्स का जो एक्स जो है वो वेरी कर रहा है, तो एक्स जो है वो यहाँ से जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों केस में जो है वो एक्स प्राइम जो है वो सेम है। और जो यहाँ आपके पास है वो वाई जो है वो डिफरेंट आ रहा है और जी जो है वो भी सेम है, तो इसलिए ये एक्स प्राइम जी ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो दिस इज द वे हाउ वी बेसिकली जो है गेट अ सिंप्लीफाइड expressions for these full subtracted functions। ठीक है जी। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस है ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ। हमारे पास जो यहाँ पे इसका जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, फर्दर नहीं सिंप्लीफाई हो रहा तो हमारे पास ये आ जाएगा। और जो बी है तो वो सिंप्लीफाई हो गया, तो उसका जो हमारे पास आउटकम है वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी।
एनीवेज अगेन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप इसको प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो एंड और ये गेट्स आप यूटिलाइज करें दोनों के लिए जो है ये एग्जैक्टली उसी तरीके से आप करें जिस तरीके से आप जो है वो फुल एडर जो है उसको परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है जी। जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन थी डायरेक्टली विद एंड और गेट्स। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में तो फिर डेफिनेटली आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम आप जो है वो फिर भी उसको एंड और आर के फॉर्म में, लेकिन दोनों में जो नंबर ऑफ वो होंगे गेट्स होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एंड गेट्स जो है वो एक में जो है वो जो नंबर ऑफ एंड्स जितने होंगे तो दूसरे उसका जब उसका अल्टरनेट लेंगे या उसका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में, तो वहाँ पर फिर वो एंड जो है वो आर में क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो है, तो एंड वहाँ पे अगर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सम में सम ऑफ प्रोडक्ट में जो है जितने आपके पास एंड यूज़ हो रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ सम में उतने आपके पास जो है वो आर यूज़ होंगे। ठीक है, और उसके लेवल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे कि वो किस किस लेवल पे है। ठीक है जी, बाकी इसमें जो है वो कोई डिफ़िकल्टी वो नहीं है। सो इसलिए हम उसके फर्दर इम्प्लीमेंटेशन और उसको जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं की। अब आपका असाइनमेंट है, जो जो चीज़ें मिसिंग हैं आपने क्या करना है, आपने उन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे खुद जो है उस पर होमवर्क करना है और फिर वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हमने सम ऑफ जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो हमने जो है वो यहाँ पे शो किया है लेक्चर के अंदर। आप ऐसा करें कि उस सम ऑफ जो मिन टर्म्स वाला फॉर्म है आप उसको जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करें और फिर उसका जो फुल एडर है वो डिज़ाइन करें। ये फुल एडर के परस्पेक्टिव से है। ठीक है जी। इस तरीके से आप जो है सॉरी जो हाफ सब्ट्रैक्टर है उसके लिए आप सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो आप प्रोड्यूस कर दें। सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस आ गए, आप सिंपली उसमें एंड और आर गेट्स यूज़ करें, उसको जो है वो डिटरमाइन करें। प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में थोड़ा सा आपको जो है ये करना पड़ेगा कि आपने इसको जो है सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में जो है वो कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके जो है करस्पॉन्डिंगली जो है वो आप क्या करें, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। उसके लॉजिक डायग्राम को जो है या लॉजिक सर्किट जो है उसको आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ इनफ एंड आई वुड से कि हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स जो हैं उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं क्या, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के फिर दो जो बड़े बेसिक हमारे पास ऑपरेशंस हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन, उसी के लिए हमने फिर हाफ और फुल जो है वो सर्किट डिज़ाइन किए। और मेरा ख्याल ये है कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स को जो है वो हम इस लेक्चर के साथ इधर ही स्टॉप करेंगे। फिर हम आगे जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट हम थोड़े से सिक्वेंशल्स के ऊपर जो है सिक्वेंशियल सर्किट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करें, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो है वो 2 वीक्स रहते हैं और इतना टाइम हमारे पास जो है वो नहीं होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कोड कन्वर्जन्स के लिए भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं, वो भी बुक के अंदर जो है वो गिवन है, आप उसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको उसमें कोई इशू होता है तो फिर आप डेफिनेटली मेरे पास जो है वो आए और हम उसको जो है वो जो है फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्लास में हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।